तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और यह लेक्चर नंबर 39 है और हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन पर हमारी चर्चा कंटिन्यू करेंगे। तो विशेष रूप से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल्स और पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को खोजने के लिए सॉल्यूशन टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे थे और पिछले लेक्चर को याद करते हुए तो हमारे पास इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को प्राप्त करने के लिए यह जनरल मेथड ओवर डी माइनस अल्फा था, जिसे जब हम x पर अप्लाई करते हैं तो x स्मॉल x का एक फंक्शन है, तो हमें यहाँ यह इंटीग्रल प्राप्त होता है। तो इंटीग्रल e पावर अल्फा x और फिर इंटीग्रल x e पावर माइनस अल्फा x dx के बाहर यह एक बहुत ही जनरल फॉर्म थी जिसका उपयोग किसी पर्टिकुलर इंटीग्रल को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन फिर हमने इस स्पेशल फॉर्म पर भी चर्चा की है जब x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जिसका मतलब है सी पावर ए एक्स। उस केस में हमें पता चला है कि यह 1 ओवर इस फंक्शन पर है जो इस ऑपरेटर डी और ई पावर ए एक्स का एक फंक्शन है। जब हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर इस इन्वर्स ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं, अगर कुछ परिवर्तन आएगा तो वह है इस डी को इसे से रिप्लेस कर दिया जाएगा और यह इस ऑपरेशन की वैल्यू होगी। जब हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर इन्वर्स ऑपरेशन 1 ओवर एफ डी अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट यह था कि यह f शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, अन्यथा हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए उस केस में जब यह f 0 के इक्वल हो तो यह f d हमें जो पता चलता है कि इस f d में एक फैक्टर d माइनस ए पावर r होना चाहिए, क्योंकि यही कारण है कि यहाँ हमें यह f a इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। इसलिए यहाँ एक फैक्टर d माइनस ए पावर r होना चाहिए। r कोई भी इंटीजर 1 2 3 वगैरह हो सकता है। और उस केस में हमने यह भी डिराइव किया है कि जब हम एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करते हैं तो 1 ओवर d माइनस ए पावर r होता है। हम यह x पावर r ओवर फैक्टोरियल r और एक्सपोनेंशियल ए x प्राप्त करेंगे ताकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला हों जिन्हें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को खोजने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में राइट हैंड साइड d पावर ए x की तरह एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब आज हम अपनी चर्चा इस बात पर जारी रखेंगे कि जब x राइट हैंड साइड साइन फंक्शन पर कोसाइन फंक्शन के रूप में होता है तो क्या उस केस में हम कुछ डायरेक्ट रिजल्ट हासिल कर सकते हैं जिनका उपयोग पर्टिकुलर इंटेग्रल्स प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तो इस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए जब राइट हैंड साइड पर या तो साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन होता है, तब पर्टिकुलर इंटीग्रल प्राप्त करने के लिए हम पहले इस छोटे से रिजल्ट को यहाँ देखते हैं कि यदि अल्फा बीटा कांस्टेंट हैं तो फाई डी स्क्वायर होगा। तो यहाँ यह ऑपरेटर इस ऑपरेटर का फंक्शन डी स्क्वायर, इसलिए यदि यह डी स्क्वायर में नहीं दिया गया है, उदाहरण के लिए हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इसे डी स्क्वायर के रूप में फिर से लिखने का प्रयास कर सकते हैं या करेंगे। इसलिए यहाँ जब यह फाई डी स्क्वायर है तो यहाँ डी स्क्वायर का फंक्शन साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा पर अप्लाई होता है। यहाँ अल्फा एक्स प्लस बीटा थोड़ा ज्यादा जनरल है। यह रिजल्ट फाई माइनस अल्फा स्क्वायर के बराबर होगा, इसलिए डी स्क्वायर को माइनस अल्फा स्क्वायर से बदल दिया जाएगा और साइन जैसा है वैसा ही रहेगा और वही रिजल्ट पूर्ण होगा जब हमारे पास यह कॉस अल्फा एक्स प्लस बीटा होगा। इसलिए कॉस के केस में भी हमारे पास एक ही परिणाम है कि डी स्क्वायर को इस माइनस अल्फा स्क्वायर से बदल दिया जाएगा। और यह वेरीफाई करना बहुत आसान है कि डी स्क्वायर जब हम इस ऑपरेटर डी टू टाइम्स को इस साइन अल्फा एक्स पर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। इसलिए एक बार हम यहाँ अप्लाई करते हैं, एक बार इस d को इस साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा पर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। इसलिए dv में इस d में स्लाइड हैं तो फिर हमें यह कॉस मिलेगा। इसलिए d डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसलिए यहाँ अल्फा एक्स प्लस बीटा है और हमें यह अल्फा भी प्राप्त होगा। और एक बार जब हम यह कर लेते हैं तो हम इस d को भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि यह साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा के साथ माइनस हो और हमारे पास इस डिफरेंशिएशन से एक और अल्फा है और एक पहले से ही मौजूद था। तो हमें क्या मिलता है, माइनस यह अल्फा स्क्वायर है और वही फंक्शन साइन अल्फा प्लस बीटा, इसलिए यह इस डी स्क्वायर और इस साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा का रिजल्ट था। और रिजल्ट के रूप में जो हम देखते हैं वह यह है कि डी स्क्वायर को बस माइनस अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसे हम कॉस
फंक्शन के लिए प्रूव कर सकते हैं। इसलिए इस रिजल्ट के साथ अब हमें कॉस के लिए क्या मिलता है, क्योंकि यहाँ डी स्क्वायर को माइनस अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसलिए जब भी हमारे पास टी स्क्वायर के रूप में एक एक्सप्रेशन होता है जिसका मतलब है डी स्क्वायर का यह फाई, तो क्या होगा यदि इस टी स्क्वायर को माइनस अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस किया जाएगा, तो यह जनरल रूल है जिसे हमने अभी पाया है कि इस साइन फंक्शन पर डी स्क्वायर ऑपरेटर बस इस डी स्क्वायर को माइनस अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसलिए कोई भी एक फंक्शन डी स्क्वायर वही होगा, डी स्क्वायर को माइनस अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि यह फाई डी स्क्वायर साइन अल्फा एक्स फाई माइनस अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा के इक्वल है। और अब हम यहाँ इस फाई डी स्क्वायर के इन्वर्स ऑपरेशन की दोनों साइड को ऑपरेट कर सकते हैं। इस इन्वर्स फाई डी स्क्वायर का मतलब है यह फाई डी स्क्वायर और यह इन्वर्स। इसलिए एक बार जब हम दोनों साइड को यहाँ अप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा के साथ रहेगा। राइट हैंड साइड जब यहाँ अप्लाई करते हैं तो यह है कि हम 1 ओवर फाई डी स्क्वायर की तरह लिख सकते हैं और फिर हमारे पास फाई अल्फा स्क्वायर और साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा है। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगर यह फाई माइनस अल्फा स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं है तो यह स्वाभाविक फॉर्म से एक्स से फ्री है। यह ऑपरेटर इस फाई पर कुछ भी नहीं करेगा और हम इसे लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं और हमारे पास अंतिम रिजल्ट इस साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा पर अप्लाई यह 1 ओवर फाई डी स्क्वायर है, जो हमें यह 1 ओवर फाई अल माइनस अल्फा स्क्वायर और फिर साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा देता है। तो यह वह रिजल्ट है जिसे हम सीधे इस साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा या अल्फा एक्स प्लस बीटा के कोसाइन फंक्शन पर इस फाई डी स्क्वायर पर अप्लाई करते हैं। हम 1 ओवर फाई पर एक प्राप्त करते हैं और डी स्क्वायर को माइनस अल्फा स्क्वायर द्वारा रिप्लेस किया जाएगा और हमें यह साइन वैसे का वैसा ही मिल जाएगा। तो बस फिर से सारांशित करने के लिए, तो अगर यह एक्स कॉस अल्फा एक्स प्लस बीटा या साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा का फॉर्म है, दोनों केस में हम यहाँ 1 ओवर एफ डी कॉस अल्फा एक्स प्लस साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा के साथ डील कर सकते हैं। हमें यह एफ डी क्या करना है, हमें फाई डी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमने जो सीखा है वह यह है कि डी स्क्वायर को माइनस अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस किया जाएगा। इसलिए हमें इसे हमारे एक फंक्शन एफ डी को इस टी स्क्वायर के फंक्शन के फॉर्म में फिर से लिखना होगा, जो शायद हमेशा संभव न हो, लेकिन इसका कोई तरीका होगा। अगर हमारे पास इस टी स्क्वायर के संबंध में यह एफ डी नहीं है तो हमें कैसे हैंडल करें, तो उस केस में हम उदाहरणों की मदद से सीखेंगे कि उन केस के लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन आइए पहले इन रिजल्टों के माध्यम से चलते हैं ताकि एक बार हमारे पास टी स्क्वायर का यह फंक्शन हो और हम इस कॉस अल्फा एक्स प्लस बीटा टर्म को ऑपरेट कर रहे हैं, फिर यह डी स्क्वायर प्लस बाई माइनस अल्फा स्क्वायर होगा। और वैसा ही हुआ। बस ध्यान दें कि यह फाई माइनस अल्फा स्क्वायर 0 के बराबर नहीं है, अन्यथा हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए साइन के केस में भी हमारे पास वही रिजल्ट होगा। इसलिए जब भी हम डी स्क्वायर के इस फंक्शन पर 1 ओवर कुछ भी अप्लाई करेंगे, हम साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा को ऑपरेट करते हैं, रिजल्ट 1 ओवर फाई और माइनस अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा से होगा। इसके आधार पर एक उदाहरण लेने के लिए हम यहाँ 1 ओवर डी पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 कॉस 2x को इवैल्यूएट करना चाहेंगे। तो हम क्या पाते हैं कि यहाँ यह डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो यहाँ यह 1 ओवर डी 4 प्लस यह डी स्क्वायर प्लस 1 है। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन डी पावर 4 प्लस की तरह होगा। यह डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटर डाउन बाई कॉस 2x के बराबर है। तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन था और हम केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए यह फॉर्म d4 और d स्क्वायर प्लस 1 लेगा। और फिर हमारे पास यह cos 2x है, इसलिए हम सिर्फ इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, कुछ और नहीं। जो हम करेंगे वह एक बहुत ही आसान
केस कहते हैं क्योंकि 1 ओवर हमारे पास डी स्क्वायर फॉर्म में सब कुछ है, डी पावर 4 हम डी स्क्वायर होल स्क्वायर की तरह लिख सकते हैं, और फिर हमारे पास डी स्क्वायर 1 और यह cos 2x है, और फिर हम इस डी स्क्वायर को इस -4 से रिप्लेस करेंगे, इसलिए यहाँ -4 यहाँ भी -4 और फिर यह +1 भी है। तो इस केस में हम डी स्क्वायर के टर्म्स में वहाँ सब कुछ लिख सकते हैं, और फिर डी स्क्वायर को इस -1 स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस किया गया है, और हमें इस ऑपरेशन की वैल्यू मिली है जिसे हम यहाँ आसान बना सकते हैं, इसलिए यह 4 और फिर 16 होगा, और यहाँ हमें यह -4 मिल जाएगा। तो 12 + 1 13, तो 1/13 और cos 2x यहाँ इस ऑपरेशन 2x की वैल्यू होगी। हम एक और उदाहरण लेते हैं जहां हम इस 1/d स्क्वायर -2d + 1 को इवेलुएट करेंगे, और यह हम इस 3x के cos साइन फंक्शन पर इस cos 3x को इवेल्युएट करना चाहते हैं। तो अब इस केस में हम वास्तव में उसका उपयोग नहीं कर सकते कि पहले के केस की तरह सब कुछ डी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ हमारे पास यह डी स्क्वायर है, इसलिए हम उस ट्रिक को यहाँ अप्लाई करेंगे ताकि जो भी डी स्क्वायर हो, जहाँ भी हमारे पास यह डी स्क्वायर है, कि हम पहले एक माइनस के साथ हटा देंगे। यह अल्फा स्क्वायर टर्म का यहाँ मतलब है कि डी स्क्वायर को हम इस -3 स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, जिसका मतलब है इस स्थान पर -9, और फिर हमारे पास -2d है क्योंकि हम यहाँ इस d + 1 और cos 3x के साथ कुछ नहीं कर सकते। यह रूल जो हम यहाँ अप्लाई करते हैं डी स्क्वायर को माइनस अल्फा स्क्वायर द्वारा रिप्लेस किया जाता है, जिसका मतलब यहाँ -9 है, और अब हमारे पास कम से कम ये आसान डी स्क्वायर के टर्म हैं और हमें केवल डी में टर्म्स मिलेंगे। तो हमारे पास यह -12 है क्योंकि यह -8 और -2d है, इसलिए इसे -12 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और फिर यह d+4 फॉर्म करता है, इसलिए d1/d प्लस इस cos 3x पर फॉर्म करता है। और अब हम या तो फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं जो जनरल केस के लिए इंटीग्रल के फॉर्म में प्राप्त किया गया था, या एक और ट्रिक है जिसका उपयोग यहाँ किया जा सकता है। इसलिए यदि हम d-4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस ऑपरेटर को इस d-4 से डिवाइड करते हैं, फिर हम जो प्राप्त करेंगे न्यूमरेटर में d-4 और इस डिनोमिनेटर में d स्क्वायर -4 होगा, इसलिए यहाँ 1/2 पहले से ही वहाँ था, और d+4 और d-4 हमें d स्क्वायर और -16 देंगे। तो हमारे पास यह है जहां -16 न्यूमरेटर हमारे पास d-4 है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में भी d स्क्वायर टर्म की तरह है जिसे हम इस cos 3x पर फिर से ऑपरेट कर सकते हैं, और रिजल्ट के रूप में हमें 1 मिलेगा, इसलिए d स्क्वायर को इस -9 अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस किया जाएगा, इसलिए -9 और -16, तो हमें -25 मिलेगा, और फिर हमारे पास -2/1 है, तो हमें यह 1/50 प्राप्त हुआ, और फिर इस cos 3x पर d-4 ऑपरेटर मिला, और फिर हम इस ऑपरेटर को जान सकते हैं क्योंकि एक बार हमारे पास न्यूमरेटर में यह डी ऑपरेटर होता है तो यह एक सिंपल डिफरेंशिएशन है, इसलिए इस cos 3x पर d हमें इस cos 3x पर d प्राप्त होगा, जो माइनस साइन और 3 के साथ साइन 3x होगा, और फिर हमारे पास -4 cos 3x और फिर यह 50 है। तो यह वह वैल्यू है जिसे हमने इस फॉर्म -1/50 में लिखा है, cos 3x + 3 sin x है। तो यहाँ ट्रिक यह थी कि एक बार हमारे पास इस डिनोमिनेटर में d+4 है, फिर हम इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं कॉन्जुगेट d-4, और d-4 होना चाहिए जो फिर से डिनोमिनेटर में इस d स्क्वायर टर्म को बनाता है, जिसका मतलब है कि यह d स्क्वायर -16 और न्यूमरेटर में हमारे पास यह d- फॉर्म टर्म है, इसलिए d स्क्वायर -16 होगा। अब हम फिर से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डी स्क्वायर टर्म वहाँ है, इसलिए डी स्क्वायर को -3 स्क्वायर से रिप्लेस किया जाएगा। एक बार जब हमारे पास न्यूमरेटर में ऑपरेटर होता है तो फिर हम
न्यूमरेटर के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जिसका मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, और जब हम दिए गए फंक्शन पर आसानी से ऑपरेट सकते हैं तो यहाँ हमारे पास दूसरा केस है। यदि यह फाइ माइनस अल्फा स्क्वायर 0 के बराबर है, उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसे हम अब सीखेंगे, जो 1/d² प्लस अल्फा स्क्वायर हैं, और इस साइन अल्फा एक्स पर ऑपरेट होने पर, तो यहाँ डी स्क्वायर यदि हम इस माइनस अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं तो यह 0 हो रहा है, इसलिए इसे करने की अनुमति नहीं है। हमें इस फॉर्मूला को करने की अनुमति नहीं है जिसे पहले लिया गया था, लेकिन हमें इसे फिर से लिखना होगा और देखना होगा कि हम अंततः क्या प्राप्त करते हैं। तो अब हम इसे साइन अल्फा एक्स को कैसे फिर से लिखते हैं, इसलिए साइन अल्फा एक्स हम इस 1/d² प्लस अल्फा स्क्वायर के इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लेंगे जो ऑपरेटर है। तो यह साइन अल्फा एक्स हमने इसे अल्फा एक्स प्लस आई टाइम्स दिस इज साइन अल्फा एक्स लिखा है, और हम इस अर्थ का इमेजिनरी पार्ट ले रहे हैं। हम 1/d² प्लस अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो वह ऑपरेशन है जिसे हम यहाँ करना चाहते हैं। तो इसे इस प्लस के संबंध में लिखना, इस आई को फिर से एक ही फंक्शन में पेश करना जो हम उस लाभ को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, जिसे हम अब इसमें प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसके इस इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ठीक वही है जिसे हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से हमने क्या आसानीकरण किया है कि यदि हम इसे कंबाइन करते हैं तो हमारे पास 1/d² प्लस अल्फा स्क्वायर और कॉस अल्फा एक्स प्लस आई साइन अल्फा एक्स है। इसलिए कॉस अल्फा एक्स प्लस आई साइन अल्फा एक्स आई अल्फा के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, और फिर हमारे पास यह ऑपरेशन 1/d² प्लस अल्फा स्क्वायर है, और हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर ऑपरेशन जानते हैं जिसे हमने पहले से ही पिछले लेक्चर से सीखा है। इसलिए अब हम एक्सपोनेंशियल आई अल्फा एक्स पर ऑपरेट किए गए 1/d² प्लस अल्फा स्क्वायर को कंसिडर करेंगे। हम 1/d² प्लस अल्फा को 1/d माइनस आई अल्फा इंटू 1/d प्लस आई अल्फा के रूप में इसे फिर से लिख सकते हैं। इसलिए d² प्लस अल्फा स्क्वायर को हमने d² माइनस आई अल्फा होल स्क्वायर की तरह लिखा है, और फिर हम इस d माइनस आई अल्फा और d प्लस आई अल्फा फॉर्म लिख सकते हैं, और हम पहले से ही जानते हैं कि इस 1/d प्लस आई अल्फा पर कैसे अप्लाई किया जाए, क्योंकि यहाँ जब d को आई अल्फा टर्म्स से रिप्लेस किया जाएगा तो इस ऑपरेशन के रिजल्ट के रूप में हमारे पास 1/2 आई अल्फा होगा, और फिर बाकी 1/d माइनस आई अल्फा इसी पावर आई अल्फा एक्स पर ऑपरेट किया गया है, और यह 1/2 आई अल्फा हमने इसे इस ऑपरेशन से बाहर कर दिया है। अब अंत में यह 1/d माइनस आई अल्फा ई पावर आई अल्फा एक्स, और यह ठीक वही है जो इस केस पर भी डिफरेंशियल चर्चा की गई थी कि यह 0 हो रहा है जब हम सीधे इस d को रिप्लेस करते हैं। लेकिन हमने फॉर्मूला प्राप्त किया है, और यह इसकी वैल्यू यहाँ है कि यह x ओवर फैक्टोरियल 1 और वही e पावर आई अल्फा x होगा। अब इसकी वैल्यू x/2 आई अल्फा होगी, क्योंकि x ओवर फैक्टोरियल 1। तो इस ऑपरेशन से हम x ओवर फैक्टोरियल 1 और e आई अल्फा x प्राप्त करेंगे, और फिर साथ ही हमारे पास 2 आई अल्फा है। यह हमने यहाँ x/2 आई अल्फा और एक्सपोनेंशियल आई अल्फा लिखा है। अब हम यह 1/d² प्लस अल्फा आई स्क्वायर ऑपरेटर को साइन अल्फा एक्स के नीचे प्राप्त करना चाहते हैं, और हम इमेजिनरी पार्ट लेना चाहते हैं, जैसा कि डेरिवेशन यहाँ बताती है। अब के इमेजिनरी पार्ट को अब हम पाएंगे कि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। इसलिए हमारे पास यह x/2 आई अल्फा और e पावर आई अल्फा x है। हम कॉस अल्फा x प्लस आई साइन अल्फा x लिखेंगे, और पहला पार्ट माइनस x होगा, इसलिए i यहाँ से मल्टीप्लाई होगा माइनस x, और यह i, इसलिए यह आई स्क्वायर है जो -1 टू अल्फा
है जो कॉस अल्फा एक्स के साथ होगा और दूसरा टर्म इस आई से फ्री हो जाएगा, इसलिए आई कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास इस साइन अल्फा एक्स टर्म के साथ एक्स ओवर 2 अल्फा होगा। तो इमेजिनरी पार्ट अब हम इससे निकालेंगे और इस एक्स ओवर 2 अल्फा साइन अल्फा एक्स और माइनस आई टाइम्स एक्स ओवर 2 अल्फा और कॉस अल्फा एक्स के इमेजिनरी पार्ट होंगे। तो साइन के लिए इमेजिनरी पार्ट माइनस के साथ माइनस साइन एक्स ओवर 2 अल्फा कॉस अल्फा एक्स, और यही रिजल्ट है जो हमें यहाँ मिला है। इसका इमेजिनरी पार्ट कुछ और नहीं बल्कि माइनस एक्स ओवर 2 अल्फा कॉस एक्स है, इसलिए डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास यह है कि 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर पर साइन अल्फा एक्स पर ऑपरेट किया गया है। हम यहाँ माइनस एक्स ओवर 2 अल्फा की वैल्यू प्राप्त करेंगे, तो यहाँ एक्स ओवर 2 अल्फा और कॉस साइन को कॉस अल्फा एक्स के फॉर्म में लिया जाएगा, या यह अल्फा है जो यहाँ कॉस अल्फा एक्स है और माइनस एक्स, तो इससे क्या अल्फा टर्म आएगा। इसलिए बस याद रखने के लिए, चूंकि 1 ओवर डी इनवर्स ऑपरेटर है, इसलिए साइन इस साइन के इंटीग्रल के कॉस फॉर्म में लिया जाएगा माइनस साइन के साथ कॉस के साथ। इस साइन के इंटीग्रल को माइनस साइन के साथ कॉस होगा और 2 अल्फा फैक्टर आएगा, क्योंकि जब हम यहाँ कॉस अल्फा एक्स लेते हैं तो कॉस अल्फा एक्स के लिए रियल क्या होगा। तो अगर हम यहाँ कॉस अल्फा एक्स रखते हैं तो हम इसका रियल पार्ट चाहते हैं, जिसका मतलब है कि अंत में इसका रियल पार्ट और रियल यह एक्स ओवर 2 अल्फा इस साइन अल्फा एक्स के साथ होगा। तो यह रिजल्ट होगा जब हम इस कॉस अल्फा एक्स पर 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अप्लाई करेंगे, वैल्यू एक्स ओवर 2 अल्फा और साइन अल्फा एक्स होंगे। तो बस इन दो महत्वपूर्ण रिजल्टों को सारांशित करने के लिए, जब हम साइन अल्फा एक्स पर 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है। रिजल्ट इस फैक्टर एक्स ओवर 2 अल्फा के साथ माइनस कॉस अल्फा एक्स होगा, कॉस के लिए उसी फैक्टर एक्स ओवर 2 अल्फा के साथ साइन अल्फा एक्स होगा। तो बस एक उदाहरण, इस डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर का जनरल सॉल्यूशन ढूंढें। और सबसे पहले हमें एक जनरल सॉल्यूशन खोजने की आवश्यकता है, इसलिए हमें होमोजीनियस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ढूंढना होगा, या बल्कि हम इसे एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, इसलिए हमें इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ढूंढना होगा जहां ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर होगा। यहाँ प्लस 4 0 के बराबर है, तो m 0 प्लस माइनस इस 2i के बराबर है। और फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक्सपोनेंशियल 0x लेता है जो 1 है, इसलिए c1 cos 2x2 और c2 sin 2x है। तो यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी फंक्शन है। और फिर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा जो 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 4 और साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म लेगा। और हम यहाँ साइन अल्फा एक्स और कॉस अल्फा एक्स पर रिजल्ट को जानते हैं, तो हम यहाँ जो अप्लाई कर सकते हैं कि हम इस साइन स्क्वायर एक्स को इस 2x एंगल में फिर से लिख सकते हैं। तो यह 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 4 और इस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 के फॉर्म में लिखा जाएगा। और अब हम इस ऑपरेटर को इस 1 माइनस कॉस 2x अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए 1 ओवर 2 को हम यहाँ एक कांस्टेंट के रूप में ले सकते हैं। तो 1 ओवर d2, इसलिए हम 1/2 को बाहर ले जा सकते हैं और हमारे पास यहाँ cos 2x पर ऑपरेट किया गया 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 4 पर ऑपरेट किया गया 1 ओवर दिस डी स्क्वायर प्लस 4 पर ऑपरेट किया गया है। और फिर यह, जैसा कि हमने आज ट्रिक का उपयोग किया है, हम इसके एक्सपोनेंशियल 0x ले सकते हैं, इसलिए इस d को 0 से रिप्लेस कर दिया जाएगा, इसलिए हम 1/4 प्राप्त करेंगे। और फिर यहाँ यह cos 2x है, इसलिए हम यहाँ इस cos 2x 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर पर अप्लाई कर रहे हैं ताकि x ओवर 2a इज 2 हो जाए। और फिर हमारे पास cos 2x साइन होगा। यह 4 यहाँ फिर से 4 है, इसलिए हमारे पास 1 ओवर 8 है और फिर हमें 1 माइनस एक्स और साइन 2x मिलेगा, ताकि हम यहाँ इस रिजल्ट की बात कर रहे हैं।
और जनरल सॉल्यूशन केवल एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा और प्लस यह पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ दो और रूल हैं जिनका प्रयोग अक्सर किया जाता है, इसलिए हम डेरिवेशन के लिए नहीं जाएंगे, हम यहाँ रूल को लिखेंगे। इसलिए यदि x पावर m डिग्री m का पॉलिनॉमियल है तो इस आइडिया को कैसे हैंडल करना है जो उदाहरण की मदद से ठीक से समझाया जाएगा। उदाहरण तो इस ऑपरेटर फंक्शन एफ डी से लोएस्ट डिग्री टर्म निकालें और इसलिए इस 1 प्लस एफ डी पावर अल्फ़ा के किसी दूसरे फंक्शन को कम करने के लिए, इसलिए हमारे पास डिनोमिनेटर में यह एफ डी है जहां से हम लोएस्ट डिग्री टर्म लेंगे ताकि हमें इस फॉर्म 1 प्लस या माइनस एफ डी और पावर अल्फ़ा से कुछ मिले। आमतौर पर यह अल्फ़ा उन केस में से एक है और जब हम यह करते हैं तो हम अब इस न्यूमरेटर में लेंगे और फिर हम इसका विस्तार करेंगे ताकि हम विस्तार में केवल डिफरेंशियल ऑपरेटर को प्राप्त कर सकें जिसे हम आसानी से संभाल सकते हैं। लेकिन यह आसान है, यह संभव है जब हमारे पास राइट हैंड साइड x पावर m की तरह है, क्योंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर जब हम x पावर m पर अप्लाई करते हैं तो यह पॉलिनॉमियल की तरह रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो हम उन डेरिवेटिव टर्म्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये डिफरेंशियल को ज़्यादातर वहाँ हमें इन विस्तारों का उपयोग करना पड़ता है जब हम इसे न्यूमरेटर में लेते हैं, इसलिए 1 प्लस एक्स एज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 के फॉर्म में है। फिर हमें इस फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का प्रयोग करना है। तो यहाँ हम इस विचार को प्रदर्शित करने के लिए यह उदाहरण लेते हैं जो फिर से काफ़ी जनरल है। इसलिए यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसलिए यह पॉलिनॉमियल टर्म और 1 ओवर डी क्यूब माइनस टी स्क्वायर और माइनस 6d है। तो हम क्या करेंगे यह है कि हम इस सबसे लोएस्ट ऑर्डर टर्म को इस डिनोमिनेटर से ले लेंगे जो यहाँ माइनस 6 है, इसलिए माइनस 6d को हम कॉमन लेंगे और फिर यह 1 होगा और फिर यहाँ हमारे पास यह माइनस डी स्क्वायर है, इसलिए माइनस बाहर निकाला गया है, इसलिए प्लस भी होगा और फिर हमारे पास 6 ओवर डी हैं और यहाँ माइनस डी स्क्वायर बाय 6 है। तो इस माइनस 6d को निकालकर हम यह 1 प्लस डी बाय 6 और माइनस डी स्क्वायर बाय 6 टर्म प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए एक प्लस और यह 1। तो हमें इस डिनोमिनेटर में माइनस 6d 1 प्लस डी बाय 6 माइनस डी स्क्वायर बाय 6 प्राप्त हो रहा है और हम इसे न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं और ऐसा करके और जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो न्यूमरेटर को हमने -1 ओवर 6 जो वैसी ही रहती है और न्यूमरेटर में हमने 1 प्लस लिया है, यह d ओवर 6 माइनस टी स्क्वायर माइनस 6 टू पावर दिस -1 जिसे हम यहाँ दोबारा एक्सपेंड कर सकते हैं तो 1 माइनस टी बाय 6 माइनस टी स्क्वायर बाय 6 और प्लस यह वही स्क्वायर टर्म है। और हमें इस बात पर अधिक विचार करना होगा क्योंकि हमारे पॉलिनॉमियल इन दोनों की डिग्री है और हमारे पास डी स्क्वायर तक है और जिन टर्म्स को हमने एकत्र किया है वे अगले राउंड में निश्चित डी क्यूब होंगे जो इसे 0 कर देगा। हमें अधिक एक्सपेंड करने के बारे में नहीं जानना है क्योंकि जब हम इन हायर ऑर्डर टर्म्स को ऑपरेट करते हैं तो यह एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 हो जाएगा। तो यह इस टी स्क्वायर टर्म्स के लिए पर्याप्त है। अब हम केवल डी स्क्वायर टर्म को यहाँ से एकत्र करेंगे, इसलिए हमारे पास -1 ओवर 6 d1 माइनस टी बाय 6 टर्म और माइनस प्लस डी स्क्वायर बाय 6 है और इस टर्म से भी हमें 1 डी स्क्वायर मिलेगा जो इस डी बाय 6 का स्क्वायर है। तो डी स्क्वायर बाय 36 इस स्क्वायर के अन्य सभी टर्म्स डी क्यूब और d4 होंगे, लेकिन वे इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 कर देंगे, इसलिए हमें उन टर्म्स को कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं है। और अब हम इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ 1 वैसे का वैसा ही होगा जब हम अप्लाई करते हैं और इसलिए हमारे पास 1/6 और इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डी, इसलिए इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है और फिर हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ हमारे पास 7/36 टी स्क्वायर 7/36 और यह डी स्क्वायर होगा। जब हम इस पर ऑपरेट करेंगे तो हम वहाँ 2 प्राप्त करेंगे। तो अब हम इसे आसान बना सकते हैं, हमारे पास यह रिजल्ट है
1/60 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 3 प्लस 25/18 1/d, जिसका मतलब है इन्वर्स ऑपरेटर। तो इस डिफरेंशियल के इन्वर्स का अर्थ यह सिंपल इंटीग्रेशन है। इसके 1/d का मतलब है कि हमें एक बार इंटीग्रेट करना होगा, जो यहाँ इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट होगा। यह डायरेक्ट फॉर्मूला इस केस के लिए जब x की पावर a x इंटू दिस v है, v x का कोई भी फंक्शन है, इस फॉर्म को लेता है, इसलिए 1/f d पावर a x v है। इसलिए हम इसे पावर a x को इस ऑपरेशन ए पावर a x से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ d को d प्लस a से रिप्लेस किया जाएगा और यह v द्वारा जब ऐसा होगा तो यह एक प्रकार का शिफ्टिंग थ्योरम है जिसे हम यहाँ शिफ्टिंग रिजल्ट का उपयोग करते हैं। फिर से इसके आधार पर एक उदाहरण दिखाने के लिए हमारे पास 1/d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2e पावर 2x और फिर साइन x है। तो यहाँ e पावर 2x को हमने इस ऑपरेशन से बाहर निकाला है, लेकिन फिर d को d प्लस 2 से रिप्लेस किया जाएगा, जो यहाँ किया जाता है। और अब हम इस साइन x पर इसे ऑपरेट करना चाहते हैं और इस प्रकार जो हमने पहले ही यहाँ सीखा है, बस इसे आसान बनाने के लिए हमें इस साइन पर d स्क्वायर प्लस 7d और प्लस 11 मिलेगा और फिर हम इस d स्क्वायर को d माइनस से रिप्लेस कर सकते हैं जैसा कि पहले चर्चा की गई है। तो हमें 1/7d प्लस 11 प्राप्त होगा और फिर हमें d स्क्वायर को फिर से प्राप्त करने के लिए 7d माइनस 11 को 7d माइनस 11 से डिवाइड करना होगा और यह साइन x फिर से इस d स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दिया जाएगा और फिर इस ऑपरेशन को हम इस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए इस साइन x पर अप्लाई कर सकते हैं। खैर, तो यह अंतिम डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसका उपयोग किया जा सकता है और हम अब यहाँ प्रूफ प्रदान नहीं कर रहे हैं, इसलिए 1/f dx v सो x इंटू v फिर से x का फंक्शन है। तो यह फॉर्मूला कहता है कि यह एक प्रकार का प्रोडक्ट रूल है। इस x को आप निकाल कर इसे v माइनस पर 1/f d अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास यह f प्राइम d/f d होल स्क्वायर है और इस v पर अप्लाई होता है। इस फॉर्मूला के साथ हम सीधे पर्टिकुलर इंटीग्रल भी प्राप्त कर सकते हैं। इस उदाहरण में 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इस x साइन x पर अप्लाई होता है, इसलिए हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। इसलिए यह x लेंगे, इस पूरे ऑपरेटर को साइन x पर अप्लाई करेंगे, फिर इस f का माइनस डेरिवेटिव, तो d स्क्वायर मेरा मतलब है d के संबंध में, तो हमारे पास d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 था। d के संबंध में यहाँ डेरिवेटिव 2 टाइम्स d माइनस दिस 2, फिर एफ डी होल स्क्वायर, तो इस टर्म डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर और फिर हमारे पास साइन x है। हमें इसको इवैल्यूएट करना होगा कि हमने पहले ही सीखा है कि कैसे करना है, जो d स्क्वायर माइनस 1 की तरह किया जा सकता है। यह कैंसिल हो जाता है, यह 4d स्क्वायर हो जाएगा और फिर से इस d स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो यह यहाँ 1/4 होगा और फिर इस 2d को फिर से हम इस साइन x पर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ भी साइन x पर 1/d, तो यह फिर से यहाँ इस साइन x का इंटीग्रल, तो हमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके यह रिजल्ट प्राप्त होगा जैसा कि हमने चर्चा की। अब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो हमने कई डायरेक्ट फॉर्मूलों को सीखा है। एक 1/5d स्क्वायर कॉस ए एक्स, जो वे रूल थे जो कहते हैं कि डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया जाएगा और यह 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। जब हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करने से 0 आता है। फॉर्मूला था कि यह रिजल्ट -x है। 2a cos ए एक्स क्या है? वही चीज जो हमारे पास cos ए एक्स के लिए है और इस केस में यह x/2a sin ए एक्स होगा। जब राइट हैंड साइड यह x पावर m एक पॉलिनॉमियल है, तो यह विचार यह काम करेगा कि हम इस डिनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस एफ टी पावर अल्फा के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम न्यूमेरेटर में ले जा सकते हैं और इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारे पास एक और डायरेक्ट फॉर्मूला था कि e पावर ए एक्स एक्स के किसी फंक्शन के साथ मौजूद है, फिर e पावर एक्सपोनेंशियल इसके x को बाहर निकाला जा सकता है और फिर यह यहाँ d में शिफ्ट होगा, d प्लस ए द्वारा शिफ्ट हो जाएगी। आखिरकार हमने इस फॉर्मूला के बारे में यह भी सीखा है कि जब 1/f(d)v को x इंटू v पर अप्लाई होता है, तो यह एक प्रकार का प्रोडक्ट रूल है x, और फिर आप 1/f(d) को v पर अप्लाई करते हैं, फिर माइनस यह d के संबंध में f(d) का डेरिवेटिव और
इस एफ डी होल स्क्वायर द्वारा वी में डिवाइड किया गया। हमने इस इंटीग्रल पर्टिकुलर इंटीग्रल को प्राप्त करने के बारे में इतनी सारी ट्रिक देखी हैं। हमने यह भी सीखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या होमोजीनियस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन को कैसे कंप्यूट करना है। होमोजीनियस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन का पता लगाने के लिए हमें केवल दो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शनों और पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करना होगा, जिसे हमने कई स्थितियों में सीखा है। तो ये लेक्चर तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संदर्भ हैं, और आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद।